आदाब, सत श्री अकाल, खुशामदीद, वेलकम, सुस्वागतम। मैं हूं आरजे आशीष और आप मुझे सुनते रहते हैं। लेकिन आज मेरी खुशनसीबी है जहां पर मैं पहुंचा हूं। पैरों के नीचे इतना मखमली सा, इतना कारपेट, इतना प्यारा सा। और आज ये कहने में बिल्कुल भी शर्म नहीं करूंगा कि यहाँ तक पहुँचने में मैंने दिन रात एक करे, क्योंकि यहाँ पर मुझे 12 बजे बुलाया गया था। एक बार के लिए मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे मैं कॉकरोच की टांग की तस्करी करता हूँ और आज मेरी यहाँ पे पेशी हो रखी है। लेकिन इस पेशी के लिए मैं 1000 बार इस तरह से आने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि आज आप मेरे साथ देख ही सकते हैं। यो हनी सिंह, जोरदार तालियां हो जाए, एक बार बजा लो। कोई बात नहीं, रात के 1:30 क्यों ना बज रहे हो, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे सामने इतने धुरंधर एनर्जी वाले स्टार अगर खड़े हो। पाजी क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया भाई। अभी ये समझ लो कि ये फैन है आपका जिसने हाथ पकड़ रखा है। बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। थैंक यू सो मच यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। बहुत ही, सबसे पहले तो बहुत ही खूबसूरत स्टूडियो आपका। बस भाई, छोटा सा बना रखा है घोंसला। ये इन्होंने वैसे बोला छोटा सा, वरना बहुत ही प्यारा सा है। आप झूमर देखोगे, झूमर मेरे से लगता है 10 साल बड़ा होगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया। आज यहाँ पे एक खास मौके के लिए मैं आया हूँ जी। वैसे तो आपने सालों साल से लाखों करोड़ों लोगों के दिलों पे राज कर रखा है, लेकिन हाल फिलहाल में कुछ कुछ बातें मेरे को पता चली हैं। हाँ। जो होने वाली हैं, जो आने वाली हैं, उन सारी बातों के बारे में तो करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये बताओ, आज कैसा लग रहा है आपको? मेरे को बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया। नहीं, मुझे 12 बजे यहाँ बुला के कैसा लग रहा है? रात बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सबको, मैं क्या करूँ, मैं रात को 12 बजे स्टूडियो पहुँचता हूँ और सुबह 7-8 बजे तक हम लोग काम करते हैं यहाँ पे। फिर बाद में जब गाड़ी में जा रहे होते हैं तो एक अजीब सा शो चल रहा होता है एक चैनल पे। अच्छा। उसमें आप कितने बजे? उसमें 7 बजे से लेके 11 बजे, सुबह 7 बजे से 11 बजे तक। आपको पता था सुबह 7 बजे शो होता है? फिर भी आपने रात को 12 बजे बुलाया? हाँ। मेरे घर वालों ने मेरे को दही चीनी खिला के भेजा है और मम्मी की आंख में आंसू थे और पापा ने सीधा बोला, हमें नहीं पता तूने क्या करा है, लेकिन आज तेरे को मैं बोलूंगा जुग जुग जियो। और उन्होंने अपनी दाल की कटोरी साइड में करते हुए बोला, यो को बोला यो। तो उनका भी आशीर्वाद मैं लेकर आया हूँ। तो नहीं, मेरे को बहुत खुशी है। आपने भले ही 1 बजे बुलाया, 12 बजे बुलाया, 1 बजे बुलाया, मेरे को बहुत खुशी है यहाँ पे आने में। एक बहुत ही ताबड़तोड़, बहुत ही धुरंधर सा कोलैबोरेशन होने वाला है, हो चुका है, लोगों के सामने आने वाला है जी। नमो जी, ये एक नया लेबल आ रहा है, इसके बारे में कुछ बताइए। सब लोग जानते हैं मेरे दिल का टुकड़ा मिहिर गुलाटी, मेरा डायरेक्टर, और कई सालों से मेरे साथ है, 10-12 साल से, उससे भी ज़्यादा। और मिहिर बहुत अमेजिंग डायरेक्टर है और अपने काम से काम रखता है, हमेशा क्रिएटिव जोन में लगा रहता है, बिजनेस में और फलानी चीज़ों में बिल्कुल दिमाग नहीं लगाता। लेकिन पहली बार मिहिर ने मुझे किसी से मिलवाया तो मिहिर के कुछ जानने वाले 2 लोग थे, जिसमें गौरव ग्रोवर और उदित वत्स। तो मिहिर ने बोला कि ये 2 लोग हैं, एक बार आपसे मिलना चाहते हैं, एक बार आप इनसे मिलो। तो कुछ नहीं बताया क्या रीज़न था क्या नहीं। तो मैंने कहा ठीक है भाई, आ जाओ स्टूडियो में, आ जाओ, जब मर्जी, तुम्हारे लिए तो खुला दरबार है, जब मर्जी आ तू। तो फिर वो दोनों आए, गौरव भाई और उदित। उन्होंने मुझे बोला कि हम एक लेबल शुरू करना चाहते हैं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। तो उसके लिए कहते क्या क्या होना चाहिए? मैं कहा ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, आपके पास गाने होने चाहिए, आपके पास आर्टिस्ट होने चाहिए। तो मैंने पूछा आपके पास और फिर किस किस के गाने हैं? कहते हमारा कुछ नहीं, हम तो आपसे गाने लेने हैं। तो मैं कहा भाई मैं तो अभी किसी और काम में बिज़ी हूँ, व्यस्त हूँ, और अपनी एल्बम बना रहा हूँ, तो उस पर टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, तो मैं कैसे आपको गाने दूँ? फिर वो लोग बहुत अच्छे थे और मैंने जो अपनी एल्बम डिज़ाइन करी उससे पहले काफ़ी सारे गाने आ रहे हैं और एल्बम मेरी तकरीबन फरवरी में आएगी। तो उससे पहले काफ़ी सारे मैंने गाने बना रखे थे जो एक वार्म अप देंगे बहुत डिफरेंट लेवल का। और जैसे पुराने मेरे फैंस को शिकायत थी कि कुछ पुराना जैसा नहीं आ रहा, तो इट्स अ ब्लेंड ऑफ बोथ। मेरी एल्बम भी और उससे पहले आने वाले गाने भी ऐसे हैं। मतलब ये लगा लीजिए कि वो तंदूर गर्म हो रहा है। हाँ, तंदूर गर्म हो रहा है। जो आपके पास गार्लिक नान आएंगे, जो लगते हुए आएंगे आपके पास, उससे पहले आपको थोड़ा सा वार्म अप कर रहे हैं। हाँ, तो वार्म अप करना था। तो मैंने 2 गाने ऑलरेडी शूट प्लान कर लिया था और मिहिर के साथ मेरी बात हो चुकी थी कि 2 गाने हम लोग करेंगे साथ में और ये दिसंबर में शूट करेंगे, दिसंबर में रिलीज़ करेंगे, एक दिसंबर में, एक जनवरी में। तो फिर वो लोग बोले नहीं, आप हमें ये गाने दे दो। तो वो लोग बहुत अच्छे हैं, प्यारे लोग हैं और एम्बिशियस लोग हैं, ईमानदार लोग हैं और हार्ड वर्किंग हैं, विजनरी हैं। क्या बात। तो मैंने कहा यार ये आई थिंक सही लोग हैं, इनको मैं गाने दे सकता हूँ। फिर मेरे पास अभी डेट्स नहीं हैं, तो मैंने कहा कि मेरे पास ये डेट्स हैं, अगर इन दोनों डेट्स में दोनों गाने बैक टू बैक शूट हो सकते हैं तो कर लो और इनको रिलीज़ कर दो नवंबर में और दिसंबर में, क्योंकि उसके बाद मेरे पास और गाने जो प्लान है वो होंगे, फिर फरवरी में एल्बम आएगी। तो वो बोले हम तो कर सकते हैं। फिर मीर भाई कहता है कैसे मैं कहा भैया मुझे नहीं पता। आपने तो कह दिया आप 12 बजे बुला लोगे। तो मीर भाई ने फाइनली 24 नवंबर को नमो स्टूडियो पे गाना, इनफैक्ट मैं ये भी वापस आना चाहूँगा कि वो लोग भी शिव भक्त हैं दोनों,
गौरव भाई और उदित। हर हर महादेव। हाँ, जय बोलेगी। तो मैं भी लॉर्ड शिवा में बहुत बिलीव करता हूँ, बहुत मानता हूँ उनको। तो मैंने कहा भाई मैं आपको लेबल का नाम भी मैं ही दूंगा, तो मैंने नाम दिया नमो। क्या बात है। तो फिर फाइनली वो कहते हैं इससे अच्छा नाम ही नहीं हो सकता, भोले बाबा का आशीर्वाद होगा, सब बढ़िया होगा। तो फिर फाइनली हमने एक गाना शूट किया जाम, बॉम्बे में। दोनों गाने हमने बॉम्बे में शूट किए हैं। अच्छा एक शूट, अब सो सॉरी मैं आपको रोक रहा हूँ, ये जो आपके गाने जो हमेशा से जो वीडियो शूट होता था वो बहुत ही क्लास अपार्ट, मतलब जिसको देख के वाकई में लगता है ना यार ये हासिल करना है अपनी ज़िंदगी में। मतलब आप हर किसी में ना एक चुल कर देते थे कि मतलब जो भी देखने वाला है मतलब उसको लगता था मैं भी ऐसे। आप यकीन नहीं मानोगे, आज मैं खुलासा कर देता हूँ, मैंने वेस्ट कोट खरीदा था सिर्फ और सिर्फ आपको देख करके। मैंने फेडोरा हैट खरीदी थी सिर्फ और सिर्फ आपको देख के। जिस तरह से आपने ये करा था ना, हालांकि हम यूं कर नहीं पाए, हम अपने गुसल खाने के ही बल्ब बदलते रह गए, लेकिन आपने जो करा उससे मन बड़ा करा था कि मैं भी कुछ ऐसा करूं। तो ये जो वीडियोस जो है ना आपकी बहुत ही क्लास अपार्ट आती जा रही है। कोशिश रहती है शुरू से लेके अब तक, क्योंकि जब मैं गाने लिखता हूँ तो मेरे दिमाग में कुछ विजुअल्स आते हैं और मेरी कोशिश होती है कि वो उस तरह छप पाएँ पर्दे पे, और मीर बहुत अच्छा छापते हैं उसको। और फाइनली जाम भी बहुत सालों बाद में, एक स्टोरी बेस्ड वीडियो है, उसका स्टोरी का आइडिया मेरा था, बट मीर ने उसको बहुत ब्रिलियंटली शूट किया है और 3 मिनट के अंदर वो प्यारी सी स्टोरी आती है और चलती है। और प्लस मेरा उसमें डांस भी है, काफ़ी टाइम बाद मैं डांस करूँ। मैं फैंस को कहना चाहूँगा कि ये गाना ब्लू आइज जैसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन कुछ थोड़ी सी झलक मिलेगी आपको। इसमें मैंने पॉपिंग करी है जो डांस में, और बीट बहुत डिफरेंट है। और मेरे गुरुजी हैं अभिनव आचार्य जी, उनका बेटा जो बचपन से मेरे साथ है, जिसको मैंने पाला है और खिलाया है। और फाइनली मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि ननकू ने इसका म्यूज़िक किया है और बहुत ब्रिलियंट म्यूज़िक किया है उसने। तो ये गाना 24 नवंबर को आने वाला है। बहुत प्यारा शूट किया है मीर ने, और वेरी मच एक्साइटेड फॉर नमो स्टूडियो। एक चीज लेकिन मेरे को लगता है कॉमन होने वाली है ब्लू आइज में और इस गाने में। हाँ। आपकी टचवुड फिजिक। हाँ। जो फिजिक है, मतलब हाँ थोड़ा सा डोला ज्यादा ही बड़ा लगेगा, लेकिन लगेगा जैसे मेरे को एक वर्ड है बोलने में बड़ा मजा आता है, मैं पसंदीदा वर्ड है कर्रा। कर्रा, इसका मतलब क्या होता है? मतलब जो करारा मतलब एकदम जैसे कहते हैं सटीक परफेक्ट जिसे कहेंगे, वो जो बॉडी है, वो जो फिजिक है आपको देखने को मिलेगी। अच्छा जाम जो है एक स्टोरी बेस्ड है, उसका जो पोस्टर रिलीज हुआ है वो भी बहुत बढ़िया है, आपके फैंस के बीच में पूरा हल्ला कटा हुआ है सबके बीच में कि यार जाम आने वाला है, जाम आने वाला है। इसके शूट के बारे में कुछ? इसके शूट की बहुत बेहतरीन स्टोरीज हैं, और एक्चुअली में क्या होता है, इट्स मोर ऑफ अ स्टाइल देन अ डांस। सो क्योंकि मैं डांसर हूँ नहीं, तो मैं अपना स्टाइल यूज़ करने की कोशिश करता हूँ उसमें। और अगर आप उसको ज़्यादा टेक्स में लेंगे तो वो वाइब टूट जाती है आपकी, फिर उसके अंदर मज़ा नहीं आता। आप इस शख्स का बड़प्पन देख रहे हैं। माना इन्होंने मेरे को रात के 12 बजे बुलाया है, लेकिन आप इनका बड़प्पन देख रहे हैं। इन्हें डांस नहीं करना आता। जिनके मुंह पे लोग 2-2 हज़ार रुपए की घड़ियाँ यूं करके वार दें, ये कह रहे हैं मेरे को डांस नहीं करना आता। अच्छा मैं एक चीज़ यहाँ पे ना जेन्युइनली बोलना चाहता हूँ कि ऐसे मौके स्टार से बार बार मिलने के यार, मैं स्टार नहीं हूँ यार, मैं सुपर स्टार हूँ। हाँ आप सुपर स्टार हैं, यही तो एक बात बताओ। अच्छा मैं अपनी वाली बात तो दोबारा कर लूँगा। स्टार्स जो होते हैं वो अंधेरे में ही चमकते हैं, खूब घुप अंधेरा चाहिए होता है। आप सुपर स्टार हो, लेकिन बात तो दिन में कर लेते हैं। नहीं मैं तो फिर भी 12 बजे बुलाया? मैं सोता ही सुबह 9, 10, साढ़े 9 बजे सोता हूँ, 5-6 बजे उठता हूँ, उसके बाद जिम वगैरह ये वो डाइट मील, फिर उसके बाद। और ये सब हमारे लिए ही है। 12 बजे स्टूडेंट, ऊपर वाले ने आशीर्वाद दिया है मेरे को, तकरीबन ये करते हुए 17 साल हो गए रात को जागते हुए। और बस यही है, रातें काली करनी पड़ती हैं सुपरस्टार। ये सब चीज़ें मेरे को लगता है कि आप अपने फैंस के लिए करते हो, अपने परिवार के लिए करते हो, जिसके लिए वो बेसब्री से इंतजार करते हैं। मैं एक बात जो आपसे कहना चाह रहा था कि बाजी बहुत ज़्यादा तो नहीं जानता, लेकिन मेरे को इतना पता है कि जो लोग सुपरस्टार्स के साथ काम कर रहे होते हैं ना, एक तो होता है हम लोग जो दूर से देख रहे होते हैं, हमें बहुत पसंद आते हैं। हनी पाजी बहुत बढ़िया हैं, हनी पाजी के गाने बहुत अच्छे हैं, हनी पाजी डाउन टू अर्थ हैं, हमें मिले यार, बोला अच्छे से सेल्फी ले ले। लेकिन जो उनके पास में काम कर रहे होते हैं ना, उनकी कई बार सोच विचार जो होती है अलग होती है। वो ना जाते जाते ऐसे बोलते हैं दिमाग खराब कर रखा है, वो ऐसे करते हुए निकलते हैं। अच्छा। लेकिन आपके बारे में मैं बाहर बैठा हुआ बात कर रहा था, हर एक बंदा, मतलब मैं कहूँगा जैसे आपके साथ काम करने वाले भी आपके फैन है, फैन इन द सेंस कि फैमिली है। हाँ मतलब वो ना उनका जो प्यार है ना आपके लिए, मतलब एक पॉइंट पे आगे हम दोनों इस बात से सहमत हो रहे थे कि आपने अपना काम ना बहुत ईमानदारी से किया है। वही ज़रूरी है। और साथ देखो क्या होता है कि इंसान ज़िंदगी में कई लोगों को साथ रखना चाहता होता है, लेकिन हर बंदा आपकी ज़िंदगी में एक लिमिटेड टाइम के लिए आया है,
चाहे वो 5 मिनट है, चाहे वो 50 साल है, तो चाहे कोई भी रिश्ता है, तो ये रूहें होती हैं। और ब्लेस्ड होते हैं लोग मेरे जैसे, जिनके आसपास ऐसी हाईली इंक्लाइंड हुए रहती है। मेरी टीम के अंदर होमी है 22 साल का, ननकू है 24 साल का, 25 साल का, करुण है 24 साल का, 24-25 साल का, बेस योगी है 28 साल का। ये सब यंग लड़के हैं, लेकिन ये इनका जो स्पिरिचुअल और इंटेलेक्ट लेवल है वो इतना बड़ा है कि मैं और किसी के साथ म्यूज़िक में तो इनके साथ हैंग आउट करता ही हूँ जब गाने लिखता हूँ, और इनके साथ मस्ती करता हूँ और बातें करता हूँ, लेकिन वैसे भी मेरा ज़्यादा वक्त इन लोगों के साथ ही बीतता है, क्योंकि ये स्पिरिचुअली और इंटेलेक्चुअली बहुत इंक्लाइंड लोग हैं। तो वो ऐसा नहीं है कि वो मेरे साथ काम करते हैं, मैं उनके साथ करता हूँ, मिल के करते हैं जो भी करते हैं, कलेक्टिव। टचवुड एक बात बोलूँगा, इनके चेहरे पे जो ग्लो है ना, मतलब ऐसे लग रहा है फ्रूट मंडी के जितने भी फ्रूट्स हैं सारे इन्हीं के फेस वॉश में। कौन सा लगाते हैं आप? टचवुड ये नज़र ना लगे, मेंटेन कैसे किया हुआ है? क्या है अभी एलोवेरा को धमकाते हो आप? नहीं भाई, अंदर जाके काम करियो सही से। मैं बस ग्रीन जूस पीता हूँ सुबह शाम, और उसमें सैलरीज डलती हैं, खीरा डलता है, एप्पल डलता है और पालक, तो वो पीता हूँ मैं बहुत सारा। और जिम का क्या सीन है? जो जिम तो मैंने एक दो बार कमेंट किया हुआ है, बारूद को देख के लगता है ये वाकई में क्या, मतलब जिम में मेरा अगेन 25-26 साल पुराना दोस्त है रोदेश, जिसका अपना जिम है करमपुरा में, और करमपुरा से मेरे साथ ही दोस्त है। करमपुरा से? हाँ। तभी रोहित भाई भी करमपुरा के टाइम से साथ में है, 25 ईयर्स हो गए इनको भी। अच्छा, मैंने एक चीज़ देखी, आपके साथ लोग सालों साल से हैं, यारों के यारों आप, वही। और आपने नई ब्रिगेड जो है उसको भी आपने पकड़ा है। मेरे ख्याल से वो भी एक 2 वे कम्युनिकेशन साथ चलता रहता है, गिव एंड टेक का। तुम भी बताओ नया क्या चल रहा है? बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है, यूथ को साथ में लेके चलना बहुत ज़रूरी है। मेरे साथ मैं वैसे भी थोड़ा जवान सा हूँ, और हाँ बिल्कुल, जवान ही है, रंगीन सा हूँ, तो मुझे भी यूथ बहुत पसंद है, इनकी बातें, इनके स्लैंग्स। 5 मिनट इनके साथ और खड़ा हूँगा मैं, 3 साल बड़ा लगने लगूंगा आपको इनसे। ये भी सच है। अच्छा, एक चीज़ जो मैं जानना चाह रहा था, आपने ना लास्ट टाइम भी बोला था कि आशीष, मैं जो कुछ भी गाने बनाता हूँ ना, वो और जेन्युइनली है, सच्ची बात है, वो सदा के लिए। आप उस गाने को 5 साल बाद सुन लो, 10 साल बाद सुन लो। मेरी से भी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, मैंने बोला वाकई में कुछ गाने तो ऐसे मुझे पता भी नहीं मैंने कब सुने। मैं शराबी, मेरे को पूरा याद है, जैसे ही आपका पार्ट आता है मैं शुरू हो जाता हूँ। जावेद बशीर साहब की तो खैर नहीं कर सकते हम तो, लेकिन ये जो आप पकड़ लेते हो उस बारीकी को, ये कैसे होता है? इट्स अ ब्लेसिंग, ऑफ कोर्स आई नो, बट इट्स जस्ट सारी ना बातों से निकलती है। तो मैं बेसिकली रैप तो करता नहीं हूँ, मैं सिर्फ बीट पे बातें बोलता हूँ, और मैं कोशिश मेरी ये रहती है आज भी कि स्किल दिखाना हो तो मैंने जाम में थोड़ा सा स्किल दिखाया है रैप में। मैं थोड़ा सा फास्ट रैप किया है, पहली बार। मैं ऐसा रैप करता नहीं हूँ, लेकिन मैंने जाम में एक स्किल दिखाया छोटा सा। आपने गाया भी तो है, बाकी स्किल है टचवुड। हाँ, बाकी स्किल है टचवुड। तो बाकी मेरी कोशिश रहती है कि मैं बातों में से बातें निकालूं, और मैं जिन लोगों का ह्यूमर, इंटेलेक्चुअल लेवल और स्पिरिचुअल लेवल हाई होता है, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करता हूँ, वहाँ से बातें निकालता हूँ, और वहाँ से कुछ ना कुछ निकल जाता है। जाम के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि जब मैंने अर्बन मेलोडीज़ गाने शुरू करी थी, ब्राउन रंग ब्लू आइज़ में, ब्लू आइज़ हिप्नोटाइज तेरी, दिस इज़ वेरी मच वेस्टर्न, और अपनी आवाज़ बदल के मैंने वेस्टर्न वॉनाबी स्टाइल में वो गाने की कोशिश करी, तो वो बहुत मुकम्मल हुआ। और उसके बाद जब मैं गायब हुआ तो काफ़ी सारे नए लड़के आए, उन्होंने उसी स्टाइल को अपनाया और गाया, और वो भी मुझसे ज़्यादा कामयाब भी हुए, कुछ मुझसे कम कामयाब हुए, लेकिन मेरे जैसा कोई नहीं बन पाया। नहीं। तो ये जेन्युइनली मैं, आप बोलो मैं फिर उसके बाद बोलूँ। तो वो थी वेस्टर्न मेलोडीज़। तो मैंने इस बार ये सोचा कि मैं 70s की मेलोडीज़ लेकर आऊँ, बॉलीवुड की, और जाम में मैंने वो कोशिश करी है। बड़ी डिफरेंट सी इजी सिंग लॉन्ग मेलोडीज़ हैं जो मैंने यूज़ करी हैं, और उसका कंट्रास्ट किया है ननकू ने बीट में, जो एक बहुत डिफरेंट बीट है, और फिर मैंने थोड़ा स्किल दिखाया है रैप के अंदर, और आई होप सबको पसंद आएगा। कीप इट लॉक फॉर नमो स्टूडियोज, बेस्ट विशेस। पसंद आएगा। अच्छा, 2 गाने आने वाले, लेकिन हम ये खुलासा में एक ही का। हाँ, दूसरा गाना बिल्कुल डांस एंड फायर, अमेजिंग फन सॉन्ग है वो। अब मैं तो अपने मुंह से बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा, कहीं पता चले मैं अभी तक तो बोल रहा था, आपने 12 बजे बुलाया और 1 बजे इंटरव्यू शुरू हुआ रात के, कहीं पता चले मैं सुबह के 5 बजे तक यहीं पे बैठा हुआ हूँ, इसी कारपेट पे बिल्कुल बिछा हुआ, आपको लगे कि शायद कोई प्रिंट हो रखा है लंबा सा। लेकिन दोनों ही गाने जो है बहुत ही अमेजिंग है, स्टोरी बहुत ही अमेजिंग है, कुछ ऐसे नए नए एलिमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, और कुछ ऐसी चीज़ें भी देखने को मिलेंगी जिसमें आपको लगेगा यार मेरे को ये करना है। हाँ, जो एज यूजुअल आप हमेशा छोड़ते हैं। स्टोरी बड़ी प्यारी है जाम की एक, और बड़ी डिफरेंट स्टोरी है। मेरे दिमाग में जब मैंने गाना लिखा तो एक कंसेप्ट आया, इसको कसिनो सॉन्ग
क्यों दिया गया, ये क्यों कसिनो सॉन्ग है, वो सब अब आप जब वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसको कसिनो सॉन्ग क्यों कहा जा रहा है। तो पूरी स्टोरी कहीं बोर ना करे, कहीं मोनोटोनस ना हो जाए, उसके लिए मैंने उसको कंट्रास्ट देने के लिए मीर भाई को रिक्वेस्ट किया कि एक डांस सीक्वेंस शूट करते हैं पैरेलल, जो बीच बीच में आएगा। नमो रिकॉर्ड्स के लिए क्या कहना चाहेंगे उनको? नमो रिकॉर्ड्स के लिए देखो, भोले बाबा का आशीर्वाद मिल चुका है तो डेफिनेटली वो लोग बहुत तरक्की करेंगे। और नमो रिकॉर्ड के साथ 2 गाने नहीं, हमारे 3 गाने फाइनल हुए हैं। क्या और 2 गाने हम शूट कर चुके हैं, तीसरा गाना होमी और मेरा इकट्ठे है, वो हम लोग दिसंबर में शूट करेंगे और वो उसके बाद आएगा। और अब हम एक गेम खेलने वाले हैं, बहुत हिम्मत करके, क्योंकि मैं इन्हीं के घर में आया हूँ। बहुत ही खूबसूरत स्टूडियो है और मेरे को ये बताया गया, मुझे नहीं पता कितना सच है कितना झूठ है, कह रहे हैं कि इस झूमर का रिमोट इनके पास है। जब कोई ज़्यादा बोलने लगता है तो ये शकाल, जैसे वो मूवी थी मगरमच्छ वाली, उसकी तरह नीचे बंदे को खड़ा कर देते, जैसे कि आप देख सकते हैं मैं खड़ा हूँ और काफ़ी पास है मेरे सर के, लेकिन फिर भी हिम्मत करेंगे एक गेम खेलने की। ये विस्पर नाम है और आपके हम हेडफोन्स लगाएंगे, मैं कुछ बोल रहा हूँ, आपने पहचानना है, ठीक है, कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर आपने पहचान लिया तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं पहचान पाए, अगर मैं हार गया तो आप डिसाइड कर सकते हो पुशअप्स या स्क्वाट्स। मैं क्या करूँ? अच्छा, आप ही करोगे? हाँ, दोनों में? हाँ, नहीं, आप भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो आपने पुशअप्स करने, आप पुशअप्स कर लेना, मैं नहीं करने वाला, मैं जिम करके आया हूँ आज। अच्छा, जिम करके आए हो, कोई बात नहीं, आज हम अपनी टांगे जो है कर देंगे। शुरू करें यहाँ से? हाँ जी। सुनाई तो नहीं दे रहा कुछ आपको? सुनाई तो नहीं दे रहा कुछ आपको? ये तो स्क्वाट्स करवा देंगे मैं यार। वो पकड़ रहा हूँ, जोर से आवाज़ निकाली, धीरे बोलो। धीरे बोलूं? मुझे 12 बजे क्यों बुलाया? मुझे 12 बजे क्यों बुलाया? अरे यार, ये तो चल, मेरे को तो बाहर तक लिप अपने छोटे करके मत बोलो, जेन्युइन बोलो कि मैं पकड़ पाऊं। अभी आपने चीटिंग करके बोला कि मैं पकड़ ना पाऊं। तो मेरी तो चीटिंग में भी आपने पकड़ लिया। तो अब स्क्वाट्स लगाऊं? नहीं, कुछ नहीं करो यार। नहीं, कोई बात नहीं, चलो लगाए। नहीं, जबान दी है 10। ये सही है, 12 बजे बुलाते हैं, 1:30 बजे इंटरव्यू के लिए आते हैं, फिर उसके बाद 10 स्क्वाट भी लगाते हैं। अब मेरी बारी है। अब मेरी बारी है। तुम्हारी बारी। ये नहीं सुनाई दिया इनको? केले कितने रुपए लीटर हैं? केले कितने रुपए लीटर? 1 की ले ले। हार गए, बस हो गया। हार गया, बस हो गया। हार गए, बस हो गया। नहीं, अच्छा, हार गया। हार गए। कितना? मैंने क्या बोला था? नहीं, केले कितने रुपए लीटर? केले कितने रुपए लीटर? कितने? 10। 10। यहाँ की तो मेज भी मार रही है हमें। 2, 3। नमो रिकॉर्ड्स को सलाम है। 7। हमें स्क्वाट्स करवा दिया आज। वो कह रहे नीचे और बैठो। अच्छा, मैं लेट ना जाऊं इधर। क्या गिर गया? अब मेरी बारी। अब आपकी बारी। मेरा सांस फूल रहा है। मेरा सांस फूल रहा है? अरे भाई, पता क्या कर रहे हो तुम? गलती क्या कर रहे हो? हाथों की। मैंने बोला मेरा सांस फूल रहा है, मैंने इसी से सांस। तो एक मौका और दे दो। नहीं, हो गया है? चलो 10 और। मेरा सांस फूल रहा है। जीजू ऐसे मत करो। 8, 6, 7, 9, 10। अब मेरी बारी। तेरा नाम मुस्तफा कुरैशी। आरामखोर। तेरा नाम मुस्तफा कुरैशी। ये तो गलत बात बोली है आपने। कुछ तो गलत बोला आपने। है ये करमपुरा की गाली आई है? गाली दी थी तो मैं ट्राई करूंगा। दबा उसको पहले। तेरा नाम मुस्तफा कुरैशी। ये बहुत गलत सा लग रहा है मेरे को। किसी की गर्दन पे गुब्बारा पड़ जाए ना और उसके बाद पलट के जो बोलते हैं। दे, अब दोबारा बोलो आप। तेरा नाम मुस्तफा कुरैशी। मुझे घबराहट हो रही है। एक लास्ट चांस और। तेरी गांधी गुड्डी। तेरी गांधी गुड्डी। तेरी गाड़ी। तेरी गांधी गुड्डी। तेरी गाना बंद हो गया। तेरी गांधी गुड्डी। हाँ, तो लग ही रहा था ये कुछ तो गड़बड़ है। पहले मैंने बोला था तेरा नाम मुस्तफा कुरैशी। अच्छा, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत ही बढ़िया, थैंक यू सो मच। अच्छा, अब जो मैं बोल रहा था, आपका एक गाना है दिस पार्टी इज गेटिंग हॉट। उसमें एक है जो मेरे को आके बार बार पूछता है कि कभी हनी पाजी से मिलो तो पूछना मेरे साथ ऐसा क्यों किया। क्या किया? हारमोनियम है। हाँ। सुना है आपने हारमोनियम जो बजाया है? टिंग टिरिंग टिंग। तो हारमोनियम को ऐसा कभी किसी ने बजाया नहीं। आपने गुस्सा निकाला था उस पे? नहीं, वो एक सैंपल था, मैंने कहीं से यूज किया था वो सैंपल, और वो एकॉर्डियन है बेसिकली, बाजा नहीं है वो। अच्छा। वो उस गाने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड था यार। मतलब इंटरनेशनल विलेजर मैं कर रहा था तब मेरी एल्बम के लिए शाउट आउट देने आए थे जैजी बाजी, और जैजी बाजी जैसा इंसान कोई हो नहीं सकता। और उस टाइम उन्होंने मेरी हेल्प करी और मेरे को प्रमोट किया। उसके बाद जब एल्बम हिट हो गई तो उन्होंने मुझे खुद बोला कि ऐसी गाना करते हैं नाल।
तो मैं कहा ठीक है। फिर अल्फाज ने और मैंने मच्छी खाते हुए फेज़ 5 में मोहाली में वो गाना लिखा और फिर मैंने बीट बनाई और पाजी ने गाया। वो गाना बड़ा पसंद आया था सबको। आपकी वजह से मैंने वो कार्गोज भी ली थी, अच्छा, कॉम्बी फ्लेम वाली। कॉम्बी फ्लेम वाली वो कॉमोफ्लाज वाली। अच्छा, हमको ये लगता था कि हनी पाजी तो ये बजूका ले ही आए होंगे अपने साथ शूटिंग से कि चलो ले ही लेते हैं। अच्छा, कुछ चीज़ें आपकी जब बस अब मैं जा रहा हूँ, बस मेरे को वहाँ से इशारा कर दिया ही उन्होंने जाने से पहले। लेकिन आपके ना गानों में कुछ एक दो हरकतें होती हैं हाँ। जो बहुत ही मतलब, जैसे रात जशंदी, हाँ, उसमें आप एक हंसते हो एक तरीके से। हाँ, देख कल मैं कल डर गया था मैं भूकंप के टाइम पे, आज वैसे ही लगा। मतलब ये थोड़ा सा डरा देने वाले गाने में तो बड़ा अच्छा लग रहा था। एक और बार करना जरा। बहुत बढ़िया है, थैंक यू सो मच पाजी। आपकी एनर्जी बहुत ही बेमिसाल है, आप इंस्पिरेशन हो 6 साल वाले के लिए भी, 16 भी, 26 भी, 36 भी, 46 भी। 46 वालों ने तो ग्लास पटका है अपना, लेकिन आप हमेशा इसी तरह से रहें। और ऑल द बेस्ट फॉर योर नमो रिकॉर्ड्स। फैंस वेट कर रहे हैं, बहुत ही जल्द दोनों गाने आपके सामने आने वाले हैं। सबसे पहले जाम आएगा 24 नवंबर को नमो रिकॉर्ड्स पे, जो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं गौरव ग्रोवर एंड उदित वत्स। गाना आने वाला है जाम। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, @नमो के नाम से यूट्यूब पे चैनल है, नया चैनल है, आपकी सपोर्ट की जरूरत है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। कीप इट लॉक, डायरेक्टेड बाय वन एंड ओनली मिहिर गुलाटी। क्या बात है, गुलाटी साहब के लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चीयर्स ब्रो। एक बार यो बोल दीजिए आप, यो हनी सिंह। यो हनी सिंह, शर्मा जी इन द हाउस।